आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच भी गए तो भी यू हैव दैट कैपेसिटी और टेंडेंसी की टू यू फॉल बैक टू स्टेप वन स्टेप वन फिर वापस से स्टेप 4 पे आना होगा। फिर एक चींटी भी है, चींटी भी अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पुरानी कहावतें हैं कि चींटी दाना लेती है दीवार पे चढ़ रही है, एक स्टोरी है हिंदी में, चींटी दीवार पे चढ़ रही है, वो गिरेगी पर वो दाना लेके फिर ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमें वहां पर कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड करा, एक्सेप्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट है, अब एक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अगेन एक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है आएगी बट कोई बात नहीं। वो एक्शन लेने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यानी कि वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो कि हो, उस डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है और उसको उल्टा हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वापस से स्टेप 1 पे आना पड़ेगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन अगेन। फिर वापस से उसको एक्सेप्ट करके अपनी नई स्ट्रैटेजी बना करके अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करके दोबारा से हमारा पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, कोई एक्शन लेना पड़ेगा या अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा, पर्पस डिफाइंड होना चाहिए। एक ये अगर हमने 5 स्टेप्स करे हैं, जैसे हथेली है, ये 5 स्टेप्स है हमारे, तो ये जो हथेली है इट इज द पर्पस, पर्पस इज द गोल को सपोर्ट दे रहा है, हाँ, द गोल दैट वी वांट टू अचीव बेसिकली। अगर जिम है या जॉब है या कुछ भी है, सिगरेट एडिक्शन, दैट इज आवर पर्पस, राइट। तो उस पर्पस, वो पर्पस पहले तो डिफाइन होगा, तभी तो ये सारे स्टेप्स आगे आएंगे ना। तो पर्पस इज नॉट अ स्टेप बट इट इज द अल्टीमेट गोल, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ व्हील, सेंटर पॉइंट ऑफ द व्हील, ये भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि जिसने उन सारे उसको जोड़ रखा है, पूरे व्हील को जो सेंटर पे, जिसपे वो सारा बर्डन है, तो वो हो गया पर्पस, राइट। तो सेंट्रली हो गया पर्पस। पर्पस क्या है? उस काम को करने की वजह। वो वजह हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लोगे और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आप बेबी स्टेप लोगे, तो हो सकता है कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी, कभी फेलियर भी मिलेगा। फिर जैसे ही सक्सेस मिले तो दैट मींस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो आगे बढ़ जाना है, ज्यादा वहां पे एक्साइटेड नहीं होना है। फेलियर भी मिले तो भी इट इज अ राइट डायरेक्शन ओनली, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। बट वहां पे एक और पॉइंट आएगा कि अगर सक्सेस मिले तब तो ठीक है, बट अगर फेलियर मिल रहा है तो यू नीड टू सी कि उसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है आपका ब्लूप्रिंट ही गलत हो सकता है आपका मैप गलत हो, आपकी डायरेक्शन गलत हो, तो वापस से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, या हो सकता है जो आप कर रहे हो उसी को बदलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, यानी कि यू आर इन लव विद दिस होल आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इन लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है, कि अगर कोई ये समझता है कि अच्छा ये एक एंड आ जाएगा तो देयर इज नो एंड टू इट, वो चलता ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा या ये इसमें से कोई भी ये स्टेप खत्म हो जाएगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग। तो अगर कोई इसको एंजॉय करने लग जाए, yes, that person has arrived in the sense कि अब वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सक्सेस से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, फेलियर से भी नहीं पड़ रहा है। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या है लाइफ का? टू डिस्कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। तब हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज इन लव विद द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यस, आई थिंक लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर कोई भी इंसान 5 स्टेप्स को एक्चुअल में फॉलो करता है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, नई लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, नए पर्सपेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी, वो हर एक को पड़ती है। बट हमने कुछ थियोरेटिकल नहीं डिस्कस करा है।